अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर हर साल आता है और बिलखुसूस पाकिस्तान के पंजाब रीजन्स में अक्सर ये देखा गया है कि काफ़ी अमवात होती हैं डेंगू फीवर से। और अगर आप पिछले सालों को देखें तो ये इनकी अमवात की तादाद बतदरीज इंक्रीज़ हो रही है। तो डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर मॉस्कीटो या मच्छर की काटने की वजह से स्प्रेड होता है और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो है तेज़ बुखार, फटीक यानी थकावट का होना, मसल में पेन या एक्स यानी जोड़ों का दर्द करना, पट्ठों का दर्द करना, सर में शदीद दर्द भी हो सकता है आपको, और कुछ केसेस में मखसूस रैश आपको नज़र आ सकती है अपने स्किन पे। ये रैश काफ़ी क्लासिकल होती है। शुरू में अगर आप इस रैश को प्रेस करेंगे तो इसका कलर डिसअपेयर हो सकता है, मगर जैसे टाइम गुजरता है और डेंगू फीवर की अलामात ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं, ये रैश मैक्युलोपैपुलर रैश से कन्वर्ट होकर एक पेटिकल रैश बन जाती है। वो आप ऐसे जज कर सकते हैं कि अगर आप इस रैश को स्किन पे प्रेस करेंगे तो शुरू में तो ये रैश डिसअपेयर होने के बाद वापस रीअकर हो जाएगी, मगर जैसे कि डिज़ीज़ स्प्रेड होगी तो ये रैश चेंज करेगी अपना शेप, और जब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये डिसअपेयर नहीं होगी। इसको कहते हैं पेटिकल रैश। डेंगू फीवर बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है अमवात की, बिलखुसूस पंजाब रीजन्स में या उन रीजन्स में जो ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं जहाँ पे बारिशें काफ़ी होती हैं, और वो इलाके जहाँ पे पानी काफ़ी अरसे तक खड़ा रहता है, जैसे कि कुएं हो गए, और जहाँ पे सैनिटेशन का निज़ाम सही नहीं है और सड़कों पे पानी जमा हुआ है, तो वहाँ पे मच्छरों की पैदावार की वजह से ये डेंगू फीवर स्प्रेड हो सकता है, लोगों पे ट्रांसमिट हो सकता है। एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डेंगू फीवर इंसान से इंसान ट्रांसफ़र नहीं होता। तो अगर आपके किसी दोस्त अहबाब को डेंगू फीवर है तो आप उसके पास जा सकते हैं, उसकी तीमारदारी कर सकते हैं, आपको स्प्रेड नहीं होगा जब तक आपको कोई मॉस्कीटो या मच्छर न काट ले। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डेंगू फीवर की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये है कि अगर किसी को बुखार है तो आप पैरासीटामोल का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, यानी 1000 मिलीग्राम्स आप पैरासीटामोल ले सकते हैं दिन में 4 बार हर 6 घंटे बाद। उसके साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट मेडिकेशन अवॉइड करनी है वो है आइबुप्रोफेन। वो क्यों? क्योंकि आइबुप्रोफेन जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो ब्लीडिंग करवा सकती हैं, और जैसे मैं आगे चल के बताऊंगा कि डेंगू फीवर में जो एक बहुत स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है इस फीवर की, उसमें प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। तो पैरासीटामोल आप बाकायदगी के साथ यूज़ कर सकते हैं डेंगू फीवर में, और आइबुप्रोफेन का आप इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि इससे ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ विटामिन सी यानी ऑरेंजेस या मौसम्बी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप विटामिन सी डेली तौर पर लें। विटामिन डी की टैबलेट्स लीजिए और वो खाने पीने की अशिया लीजिए जिसमें आयरन काफ़ी रिच है, और फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल का इस्तेमाल होना चाहिए। फिश, बॉइल्ड एग्स, मिल्क, ये सब आप ले सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि हाई कैलोरी डाइट लीजिए। इन सब के साथ साथ बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपका हाइड्रेशन लेवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डिहाइड्रेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स है बॉडी में वो मिसबैलेंस होने की वजह से आपको और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसलिए पानी का बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए, जूसेस पीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। डेंगू फीवर में कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं देते अनलेस पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, मगर वो बहुत कम केसेस में होते हैं। तो ये एक और मिसकंसेप्शन है कि डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक देना लाजमी है। नहीं, एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं डेंगू फीवर में वो ये है कि पपाया, जो पपीता है, उसके लीव्स आप ले, क्योंकि उससे प्लेटलेट्स की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। तो हमने बात कर ली कि डेंगू फीवर में क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या चीज़ हम ले सकते हैं। अब उसको डायग्नोस कैसे किया जाए? अगर तो आपको बुखार है और आपको मच्छरों ने काफ़ी काटा है, या आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी पानी
ठहरता है, जिसकी वजह से काफ़ी मच्छर हैं आपके आसपास, तो आप डेंगू का टेस्ट करवाइए। डेंगू का आप एंटीबॉडी भी टेस्ट करा सकते हैं, IgM एंटीबॉडी, और डेंगू एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको डेंगू है कि नहीं है। उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट करवाने के वो हैं CBC, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, जिसमें आपको WBC देखना पड़ेगा, क्योंकि WBC जो वाइट सेल काउंट है वो कम हो सकते हैं, और प्लेटलेट्स की तादाद भी कम हो सकती है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद कम है तो क्लिनिकल सस्पेशन को मैच करते हुए आपको डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट पर शुरू हो जाना चाहिए। CBC के साथ साथ जो अदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आपने कराने हैं वो है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हेपेटिक फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि लिवर फंक्शन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ और जो टेस्ट करा सकते हैं वो आप करा लें तो करा सकते हैं तो CRP करा लें, C रिएक्टिव प्रोटीन, ये देखने के लिए कि कितना इन्फेक्शन स्प्रेड है बॉडी में। इन टेस्ट के साथ साथ अब बात करते हैं सबसे मौसर तरीका क्या है डेंगू फीवर से बचने का। सबसे मौसर तरीका ये है कि आप प्रिवेंशन करें। अगर तो मॉनसून या ट्रॉपिकल एरियाज़, मॉनसून का सीज़न है और आप ट्रॉपिकल एरियाज़ में रह रहे हैं या आसपास आपका काफ़ी पानी खड़ा हुआ है, तो आप मॉस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ कीजिए बाकायदगी के साथ। और जो आप आम अपने बाजुओं पे, टांग पे लगा सकते हैं, क्योंकि मॉस्कीटो से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही असल सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है डेंगू फीवर की। बहुत कम लोगों में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं डेंगू फीवर की। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो वायरल हेमोरेजिक फीवर है। तो उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बात करूंगा। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ काइंडली मैसेज कीजिए या कमेंट्स कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू।